हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता। आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू लर्निंग सेशन। तो आज हम बैंक प्रमोशन कोर्स के नेक्स्ट टॉपिक प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना के बारे में इन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम इस सेशन में क्या कवर करने वाले हैं कि इस योजना में एनरोल करवाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है एंड कौन कौन से इस योजना के अंदर हमें बेनिफिट मिलेंगे। तो हमारे पास बैंक प्रमोशन कोर्स का फुल पैकेज भी आपको मिल जाएगा, जो कि हमारी एप्लीकेशन लर्निंग सेशन में जाके आप अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। एंड 82% ऑफ चल रहा है। एंड अगर आपको डेली अपडेट्स एंड फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। तो देरी ना करते हुए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको योजना को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना होती क्या है। आज के टाइम में कोई भी पर्सन है जो अर्न कर रहा है, वह कुछ ना कुछ अमाउंट जरूर अपने फ्यूचर के लिए सेव करता है। हम सपोज करते हैं कि कोई पर्सन है, उसकी 25 ईयर्स की एज है। 25 ईयर्स की एज में अगर उसने अर्न करना स्टार्ट किया है, वो जब तक उसकी रिटायरमेंट नहीं हो सकती, लेट्स सपोज कि उसकी रिटायरमेंट आफ्टर द एज ऑफ 60% रिटायर हो जाता है। वो इतना जो 25 ईयर्स की एज में काम कर रहा है, वो जब तक 60 ईयर्स तक पहुंचता है, डे बाय डे उसका काम करने की कैपेसिटी क्या है, कम होती जाती है। तो हर पर्सन अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अपने रिटायरमेंट के टाइम पे कुछ ना कुछ अमाउंट को जरूर सेव करता है। चाहे वो उसको एफडी में सेव कर रहा है, चाहे वो उसके लिए शेयर्स परचेज करके रख रहा है। ये पर्सन टू पर्सन है कि कौन सा पर्सन एफडी में लगा रहा है, कौन सा पर्सन शेयर मार्केट में लगा रहा है। तो वो इससे क्या है, जब उसके पास एक लमसम अमाउंट इकट्ठी हो जाती है, वो अपने उसको रिटायरमेंट के टाइम में यूज कर लेता है। अगर उसको कोई भी मेडिकल इलनेस उसकी फैमिली को या उसको खुद को आती है, या कोई भी उसको अपने फ्यूचर को और में इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाहिए, तो वो उसके लिए कुछ ना कुछ अमाउंट जरूर सेव करता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इससे भी एक बेटर योजना लॉन्च की, इससे भी बेटर पॉलिसी लॉन्च की है, जिससे क्या है कि पर्सन ओल्ड एज लोगों को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बेटर रिटर्न्स मिल पाए। इस योजना का मेन मोटिव था कि जो ओल्ड एज पीपल है उनको इशू ना आए रिटायरमेंट के बाद, वो किसी पे डिपेंडेंट ना हुए। इस योजना का मीनिंग क्या है? प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना इज ए इंश्योरेंस पॉलिसी कम पेंशन स्कीम दैट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू सीनियर सिटीजन। ये पॉलिसी कम पेंशन प्लान थी, ये जो कि सिर्फ ओल्ड एज लोगों के लिए लॉन्च की गई थी। इसमें जो मिनिमम एंट्री एज है, हमारी जो एज है 60 ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए, तभी हम इस योजना में अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। जो मिनिमम एज है, मतलब 60 तो होनी ही चाहिए, उससे कम होगी तो हम इस योजना में अपने आप को एनरोल नहीं करवा सकते। मैक्सिमम आफ्टर 60 कोई लिमिट नहीं है। अगर हम मिनिमम की बात करें तो हमारे पास 60 है, और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो कोई लिमिट नहीं है। इसके लिए हमें एनरोल करवाने के लिए एटलीस्ट हमारी एज क्या है, 60 ईयर्स होनी चाहिए। ये प्लान हमें LIC मीन्स लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन प्रोवाइड करती है। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, हमें 60 ईयर्स चाहिए मिनिमम एंट्री एज, और जो हमें मैक्सिमम एज है उसके लिए हमारी क्या है, नो लिमिट। कोई भी लिमिट नहीं है आफ्टर द एज ऑफ 60। चाहे आपकी 90 की एज है, आपकी 70 की एज है, आपकी 100, आप किसी भी एज में आफ्टर 60 इस योजना में अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज करो कोई एक पर्सन है, उसकी एज 60 ईयर्स हो चुकी है, तो उसने जो भी जिस एज से अर्न करना स्टार्ट किया था तब तक से लेके उसने अपनी 60 ईयर्स रिटायरमेंट की एज तक 15 लाख रुपीज इकट्ठे कर लिए हैं अपनी सेविंग्स में। तो वो अब उसको बैंक में रख रहा है, उसको इतना रिटर्न नहीं, कितना आजकल FD रेट चल रहा है 4, 5, 6, 7, मैक्सिमम 7.75 रेट ऑफ इंटरेस्ट हर बैंक प्रोवाइड कर रहा है। ये मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर कोई भी बैंक अगर हमें प्रोवाइड कर रहा है सीनियर सिटीजन को जिनकी एज 60 कंप्लीट हो चुकी है। बिफोर 60 ईयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक की साइड से कम है। तो जो उस पर्सन के पास 15 लाख रुपीज कलेक्ट हुए हैं लमसम अमाउंट, तो वो क्या है, वो इस योजना में इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। पर इसके लिए जो मिनिमम लॉक इन पीरियड है 10 ईयर्स का है ही, हमें 10 ईयर्स के लिए रखने पड़ेंगे ये पैसे। तो 10 ईयर्स के लिए अगर वो 15 लाख रख देता है, तो हर मंथली
ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली बेसिस, ये उसके ऊपर है कि वो किस टाइम पे मंथली पेंशन लेना चाहता है, ईयरली पेंशन लेना चाहता है, हाफ ईयरली लेना चाहता है, 3 मंथ्स मीन्स क्वार्टरली लेना चाहता है। ये उस पर्सन के ऊपर है, वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोई भी पेंशन प्लान चूज कर सकता है। इसके लिए जो हमारा पॉलिसी पीरियड है वो 10 ईयर है, पॉलिसी टर्म 10 ईयर्स है। अगर वो मंथली चूज करता है कि मैंने मंथली पेंशन लेनी है तो वो 1000 रुपीज मिलेंगे। अगर वो चूज करता है कि मुझे तो जी क्वार्टरली चाहिए तो उसको 3000 मिलेंगे। अगर हाफ ईयरली तो 6, और अगर वो चूज करता है कि मुझे तो ईयरली आप प्रोवाइड कर दो तो वो उसको 12,000 मिलेंगे। ये डिपेंड करता है वो कि कौन कितनी अमाउंट डिपॉजिट करवा रहा है इस पॉलिसी में, ये उसके ऊपर उसकी पेंशन की अमाउंट डिपेंड करेगी। पर जो एज है वो हमने ऑलरेडी बोला है वो 60 ईयर्स है, मैक्सिमम कोई हमारी लिमिट नहीं है एज की। पर जो पॉलिस पेंशन की अमाउंट है वो डिपेंड करती है वो कितना अमाउंट डिपॉजिट करवा रहा है इस पॉलिसी में, उसके अकॉर्डिंग ही उसको पेंशन की अमाउंट मिलेगी। वो अब कोई भी प्लान चूज कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग उसको मिल जाएंगे पैसे। अगर हम इसकी एनरोलमेंट की बात करें, हम 2 टाइप से इसमें एनरोलमेंट करवा सकते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन में क्या है, वो थ्रू वेबसाइट, जो LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की वेबसाइट है उसमें जाके अपने आप को एनरोल करवा सकता है। वो सबसे पहले इसमें ऑनलाइन में क्या है, चूज करेगा कि उसने कौन सा पेंशन प्लान सिलेक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग वो पहले सिलेक्ट करेगा। उसके बाद जो भी वो ऑनलाइन वेबसाइट LIC की जो डॉक्यूमेंट्स मांगेगी वो डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद हम इस पॉलिसी में अपने आप को एनरोल करवा के, तो आपके पास एक 9 डिजिट का एक ID आ जाएगी जो इस योजना के अंदर आपको SMS के थ्रू आएगी, वो प्रोवाइड की जाती है। उसके थ्रू आप अगर कुछ भी चेक करना चाहते हैं उसमें आप 9 डिजिट के थ्रू LIC की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि आपका क्या पेंशन का सिस्टम चल रहा है। ऑफलाइन अगर हम इस योजना में अपने आप को एनरोल करवाना चाहते हैं, ऑफलाइन में आप LIC के ऑफिस में जाके विजिट करके कोई भी जो भी आपके सुटेबल पेंशन प्लान है कि आप कैसे इसको लेना चाहते हैं, क्वार्टरली लेना चाहते हैं, मंथली पेंशन प्लान चूज करना चाहते हैं, ईयरली, वो आपके ऊपर, आप किस अकॉर्डिंग चूज करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप चूज करके सारे डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करके इस योजना में अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। अगर हम इस योजना में डॉक्यूमेंट्स की बात करें, आधार कार्ड इसमें बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। आधार कार्ड के बिना हम इस योजना में नहीं अपने आप को एनरोल करवा सकते। वही हमारा एज का प्रूफ होएगा कि हमारी जो एज है वो 60 ईयर्स कंप्लीट हो चुकी है। पैन कार्ड होना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है और बैंक अकाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैंक अकाउंट हमें वही प्रोवाइड करेंगे हम जिसमें हम इस योजना में अपने आप को एनरोल करवाएंगे और जो हमारी पेंशन की अमाउंट है वो इसमें क्रेडिट होएगी। जो इसके बेनिफिट्स हैं, ये क्या है, ओल्ड एज लोगों को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स। उनको क्या है कि टेंशन नहीं है कि हमें रिटायरमेंट के बाद हमारा क्या होगा, हमें मिल पाएगा कि नहीं पैसे। जो भी वो अपनी सेविंग्स की अमाउंट अगर इसमें लगा देते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग पेंशन प्लान चूज करके इसमें बेनिफिट अपने आप को ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है, इसमें एश्योर्ड रेट ऑफ रिटर्न 7.40% रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें प्रोवाइड किया जाता है। पर ये क्या है, एवरी ईयर रीसेट किया जाता है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के अकॉर्डिंग एवरी ईयर इसको क्या है 7.40 क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता रहता है। जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.75 मैक्सिमम है, जो इसमें क्या है हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें प्रोवाइड करती है। इसमें हम अपने अकॉर्डिंग, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, हम मंथली, क्वार्टर, ईयरली अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं हम कौन सा पेंशन प्लान चूज करना चाहते हैं। आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप जिस तरह लेना चाहते हैं पैसा इस योजना के अंदर ले सकते हैं। इस योजना में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, दिस योजना प्रोवाइड मैच्योरिटी बेनिफिट ऑफ रिसीविंग लमसम परचेज प्राइस ऑफ द प्लान अलॉन्ग विद द लास्ट इंस्टॉलमेंट। अगर जिसने भी ये योजना के अंदर अपने आप को एनरोल करवाया है, अगर वो पर्सन अभी उसकी डेथ नहीं हुई है, सपोज करो कोई भी पर्सन है उसने 60 ईयर्स में इस योजना में अपने आप को कंप्लीट होने के बाद इस योजना में अपने आप को एनरोल करवा लिया, तो जो अगर उसकी एज 70 ईयर्स हो जाती है, तो अगर वो अभी तक
जिंदा है, मतलब उसकी डेथ अगर नहीं हुई है, तो उसको लास्ट इंस्टॉलमेंट की जो पेंशन की लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी, उसके साथ उसको फुल जो उसकी उसने अगर 10 लाख लगाए हैं, 15 लाख लगाए हैं, उस अमाउंट उसको वापस मिल जाएगी। मीन्स उसको मेच्योरिटी अमाउंट पेंशन की जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी, प्लस उसने जो डिपॉजिट करवाए हैं अपनी अमाउंट, वो उसको लास्ट इंस्टॉलमेंट के साथ पेंशन के साथ मिल जाएगी। इन केस अगर उस पर्सन की पहले डेथ हो जाती है, तो उसका जो स्पाउस है या जो भी उसके फैमिली मेंबर है, उसको वो सारे पैसे मिल जाएंगे अगर वो पर्सन नहीं सरवाइव कर पाया। अगर जो हमने 3 ईयर दिस पॉलिसी में कंटिन्यूसली सक्सेसफुल पेंशन हम ले रहे हैं, हमने सपोज करो 10 ईयर्स तक ये पॉलिसी का बेनिफिट हम 10 ईयर्स लेना है, 3 ईयर्स हम कंटिन्यूसली इसमें पेंशन ले रहे हैं, हमने नहीं इसको पहले कोई भी हमें अभी जरूरत पड़ी, तो इसके ऊपर हम लोन भी ले सकते हैं। अगर हमने 3 सक्सेसफुल ईयर्स तक इस योजना में अपने आप को एनरोल, हमने नहीं पहले कोई भी अमाउंट निकलवाया या सिलेंडर की, तो हम 75% तक जो हमारी परचेज अमाउंट है उसके ऊपर लोन ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी जरूरत है, तो आप इस योजना के अंदर लोन का बेनिफिट भी ले सकते हैं। इसमें फ्री लॉक इन पीरियड भी प्रोवाइड किया जाता है। इसमें क्या है कि अगर आपने करवाया है ऑनलाइन परचेज, अगर आपने ऑनलाइन इस पॉलिसी को परचेज किया है, तो आप क्या है 30 डेज तक लॉक इन करवा फ्री लॉक इन करवा सकते हैं कि मुझे टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं सेट बैठी। पहले तो आपने इस योजना को ले लिया, बट आपको जब आपने उसको पढ़ा, आपको टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं ठीक लगी, अगर तो आपने ऑनलाइन करवाई है, तो आपके पास 30 डेज का टाइम होता है कि आप इस योजना में अपने आप को फ्री, कुछ नहीं आप बंद करवाना चाहते हो करवा सकते हो। बट ऑफलाइन में सिर्फ आपके पास 15 डेज का टाइम होता है जो आप इस योजना में अपने आप को फ्री करवा सकते हो। ऑनलाइन में इसका टाइम 30 डेज है और ऑफलाइन में 15 डेज का टाइम है। ये जो पॉलिसी लॉन्च की थी गई थी, ये 4 मई 2017 में लॉन्च 3 ईयर्स के लिए की गई थी, पर गवर्नमेंट ने इसका बेनिफिट देखते कि लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट वो प्रोवाइड कर पा रहे हैं और लोग मैक्सिमम बेनिफिट ले भी पा रहे हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2023 में तक मार्च 2023 तक इस योजना को अगेन एक्सटेंड कर दिया था, तो दैट मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट ले। अगर अभी भी आपको इस योजना में कोई भी डाउट है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी बैंक प्रमोशन कोर्स के बारे में कोई भी डाउट है, तो मैंने स्क्रीन पे एक नंबर मेंशन किया है, उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो हम आपके लिए इस टाइप की वीडियोस लेके आते रहेंगे, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।